जेसीसी प्रदेश अध्यक्ष प्यारचंद ठाकुर जसूर स्थित मंडलीय कार्यशाला पहुंचे। दौरान कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्यारचंद ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2016 से कर्मचारियों के भत्ते लंबित है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के भी 4 वर्ष पूरे होने को है, लेकिन आज तक इनके भत्ते नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि पिछले प्रबंधन से लेकर मौजूदा प्रबंधन हिटलर की तरह कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों से कर्मचारियों का डीए नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी कई भत्ते हैं जो आज तक कर्मचारियों को नहीं मिले। उन्होंने कहा कि अगर प्रबंधन ने जल्द ही संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया तो मजबूरन कर्मचारियों को संघर्ष करना पड़ेगा। गेट मीटिंग का आयोजन रखा। मित्रों, आप सब लोग, सभी संगठनों से संबंधित कार्यकर्ता बंधु, जिन्होंने इतना कीमती समय देकर इस गेट मीटिंग के आयोजन की आन और शान को बढ़ाया है, इस विषय में आप बधाई के पात्र हैं। साथियों, आपको विदित है हम किन परिस्थितियों से निकल रहे हैं, किन परिस्थितियों में जूझ रहे हैं, आपको भली भांति अवगत है। मेरे मित्रों, इस मंडलीय कर्मशाला में मैं बहुत सा समय अपने मित्र बंधुओं के साथ गुजार के गया हूं, जो आज समय पर सामने हमारे अपना कीमती समय देकर जो खड़े हैं। इस गेट मीटिंग के आयोजन में साथियों 2016 से लेकर 2021 वर्तमान आज बीतने में आ गया है और वर्तमान सरकार के भी ये 4था साल बीतने में आ गया है। मेरे साथियों, आपको भली भांति पता है कर्मचारियों के ड्यूज दिन प्रतिदिन इकट्ठे हो रहे हैं और प्रबंधन उसके ऊपर कोई फोकस नहीं रख रहा है। अपना इन कर्मचारियों के ड्यूजों को, हमारे जो वित्तीय लाभ हैं, इनको दिलाने में नजरअंदाज कर रहा है। मैं चाहूंगा 2016 से लेकर आज 21 तक 6 वर्ष का समय बीत गया। क्या कितने हमारे प्रबंधन आए, कितने चले गए? जो वर्तमान में जो प्रबंधन कार्यरत है वो भी हिटलर की चाल चल रहा है। मेरे मित्रों, 15% वर्तमान में आज आपका डीए पेंडिंग पड़ा है। ये प्रबंधन कब दिलाएगा कर्मचारियों का वित्तीय लाभ? 15% डीए, 13% आपकी आईआर पेंडिंग है। 33 महीनों का नाइट ओवर टाइम जो कर्मचारियों के गाढ़े खून पसीने की कमाई है। वर्कशॉपों में जो हमारे पीस मिल बंधु जो 8 और 10 सालों से कार्य कर रहे हैं, उनमें जो कुछ एक बेचारे हमारे बाशर बॉय हैं जिनको 10-10, 12-12 साल हो गए हैं, उनको आज तक सरकार और प्रबंधन अनुबंध में नहीं कर सका। मैं चाहता हूं इस समय रहते प्रबंधन अपनी हरकत में आए और जो हमारे इस उद्योग की जो रीढ़ की हड्डी, जो ये पीस मिल बंधु और ये जो बाशर बॉय जो 8-8, 10-10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, इनको जल्द से जल्द वर्तमान सरकार अनुबंध पर लाए ताकि ये लोग भी अपने परिवारों के बीच अपनी खुशियां लेकर जाएं और जो समय रहते अपनी नियमति देख सकें। बहुत सारे हमारे पीस मील वर्कर और जो हमारे बाशर बॉय हैं,
पता नहीं ये 5-5 हजार में कैसे गुजारा कर रहे हैं बेचारे। और इन पुराने वाहनों को जिस प्रकार ये तैयार करके ये सड़क पे उतार रहे हैं, मेरे साथियों, आप लोगों को जागृत करने के लिए वो समय आ गया है। आप लोग एक से एक मिला के 11 होंगे। आप डरने की बात नहीं है, वो पिछला समय चला गया। आप अपनी एकता का परिचय बढ़ चढ़कर दिखाइए और इस प्रबंधन और सरकार को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। ये जो अन्याय है, ये इस उद्योग के कर्मचारियों के प्रति क्यों हो रहा है। और भी इस हिमाचल प्रदेश में और भी विभाग हैं जिनको 3 वर्षों के बाद अनुबंध में लाया जा रहा है, नियमित किया जा रहा है। हमारे इस परिवहन निगम में इतने लंबे समय से कार्य कर रहे जो लोग हैं, इनके प्रति समय रहते प्रबंधन क्यों नहीं आंखें खोल रहा है। मेरे साथियों, ये जो अपने सारे जीवन की सारी नौजवानी इस उद्योग में समर्पित करके जो हमारे भाई सेवानिवृत्त हुए, उनको समय रहते कोई जो लास्ट में वित्तीय लाभ होते हैं, कोई ड्यूज नहीं मिला उनको आज तक। वो भी माननीय न्यायालय का सहारा ले रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है ये। मेरे मित्रों, पहले तो इसी मैनेजमेंट द्वारा, इन्हीं प्रबंधन के इशारे द्वारा हमारे परिवारों को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। सभी हमारे कई प्रकार के इस उद्योग में कई संगठन तैयार करवा दिए। इन्होंने देखा एक कोई बोलबाला बोलेगा, दूसरे को हम गले का हार बना लेंगे, वो हमारे हक में बोलना शुरू कर देगा। समय रहते मेरे मित्रों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज वर्तमान में जो कर्मचारियों की दुर्दशा है, वो हमारा हर कर्मचारी भलीभांति परिचित है। मैं चाहता हूं, इतने लंबे समय से जो प्रबंधन हमारे कर्मचारियों की अनदेखी कर रहा है, उस विषय में हम लोगों ने ये 31/8 को फैसला लिया। जो हमारे कमाई वाले रूट से उनके आगे आरटीओ द्वारा निजी ऑपरेटरों को मनमाने रूट बांटे गए, मनमाने ढंग से टाइम टेबल दे दिए, जिनके ऊपर इस उद्योग को बहुत हानि हुई। और मनगढ़ंत मैनेजमेंट जो है उस पर एक्शन ले रही है। इस रूट की इनकम नहीं है, इस रूट को बंद कर दो। जब इसी प्रकार सारे रूट बंद कर दिए जाएंगे, आप लोगों का रुतबा कहाँ जाएगा, आपके पास काम नहीं रहेगा। इसी प्रकार हमारे इस उद्योगों का निजीकरण किया जा रहा है। मेरे साथियों, जागो, अब सोने का वक्त नहीं है। मेरे मित्रों, निजी ऑपरेटरों द्वारा रोड पर आपके चालकों प्रचालकों को मार पिटाई, कोई दिन खाली नहीं होता है जब कोई मारपीट नहीं होती है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। कई प्रकार के मामले हमने निपटाए, कईयों को जेल भी हमने बंद करवाया और कईयों को आगे भी मैं बोलूंगा, किसी के साथ कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। कोई हमारे साथ हमारे उद्योग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसको जल्द से जल्द पुलिस की सहायता ली जाए। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। This news is sponsored by Arya IAS Academy, Raja का तालाब। भूषण ज्वेलर्स,
अनमोल रिश्तों के लिए।